तो आज आप ये क्वेश्चन फिर दोबारा करके मेरे पास भेजना है। लूप साइक्लिक आनी चाहिए, फिर उसके बाद हम कल इसको डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ लेट अस टेक सम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, देखो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसमें बहुत ज्यादा स्टेटमेंट और थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम जस्ट इसको समझ लें। ओके, फर्स्ट लॉ इज जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ, देखो बच्चे, मेरे पास ये एक बॉडी है या सिस्टम है, दिस इज सिस्टम ए एंड दिस इज ए सिस्टम बी एंड दिस इज ए सिस्टम से सी। ओके, अब मेरे पास दो बॉडी है। मान लो ये एक बॉडी हो गया, ये एक बॉडी हो गया, दो बॉडी हो गए। दोनों बॉडी को मैं कांटेक्ट में रखता हूं, क्लोज करता हूं। क्लोज करने का मतलब नहीं, फिजिकल कांटेक्ट में रखता हूं। एक हायर टेम्परेचर में है, एक लोअर टेम्परेचर में है, तो क्या होगा? हायर से लोअर तक हीट ट्रांसफर होगा। कब तक ट्रांसफर होता रहेगा? जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया तो और हीट ट्रांसफर नहीं होगा, देयर विल बी नो हीट एक्सचेंज आफ्टरवर्ड्स। एट दैट टाइम वी से बोथ द बॉडीज आर एट थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। समझ में आया? मतलब थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मीन्स टू बॉडीज आर एट थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मीन्स व्हेन दे आर ब्रॉट एट फिजिकल कांटेक्ट, then if there is no heat transfer या exchange between them, then we say they are at thermal equilibrium। समझ में आ गया? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों के टेम्परेचर सेम। आया समझ में? मीन्स जीरोथ लॉ आपको क्या कहता है? इफ ए एंड सी आर एट थर्मोडायनामिक equilibrium, if A and C and B and C are at thermodynamic equilibrium, then A and B are also at thermodynamic इक्विलिब्रियम। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? ए एंड सी आपका थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है, देयर इज नो हीट एक्सचेंज। बी एंड सी आर ऑल्सो एट ए थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। इनका कहना है जब ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, ये दोनों थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है, तो ये दोनों भी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होंगे। ये जीरोथ लॉ। ठीक, समझ में आया? है? समझ में आया नहीं आया? ये दोनों थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होंगे ऑब्वियसली। ये दोनों थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब इसकी टेम्परेचर बराबर, इसकी टेम्परेचर बराबर, तो इनका कहना है इन दोनों का भी टेम्परेचर बराबर
होगा। ये हो गया हमारा जीरोथ लॉ। एक्चुअली जीरोथ लॉ क्यों कह रहे हैं कि देयर इज नो हीट एक्सचेंज, जीरो हीट ट्रांसफर, ये आपका कैसे हो सकता है? दूसरी बात ये हो सकता है, पहले आपका क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ निकला, उसके बाद इसको लॉ दिया गया, तो उन लॉ का नाम ना चेंज करके वो फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ हो गया, तो इसको क्या देंगे? जीरोथ लॉ। समझ में आया? समझ में आया? एक बार खोलना। ठीक, ले लो। अब हम लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ, आप बच्चे आप ये पढ़े हो ना, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, इसको हम कहते हैं फर्स्ट लॉ। मतलब एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। फर्स्ट लॉ इज नथिंग बट द एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। Whatever the heat energy is given to a system, it is used in increasing internal energy as well as work done. Getting my point? Energy conservation. First law is nothing but energy conservation law. Energy conservation law. फर्स्ट, इसका मतलब क्या है? मीन्स हीट एनर्जी, ये हीट एनर्जी, ये कौन सा एनर्जी? हीट एनर्जी, और ये मैकेनिकल एनर्जी, ये मैकेनिकल एनर्जी, ये एनर्जी जो रिटेन कर जाता है सिस्टम में, तो इसलिए हम इसको कहते हैं इंटरनल एनर्जी। फर्स्ट लॉ आपको क्या कहता है कि भाई एनर्जी इज इक्वली कन्वर्टेबल। मतलब फर्स्ट लॉ को मैं क्या कहूंगा? एनर्जी इज इक्वली कन्वर्टेबल। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? मतलब एक चीज बताओ, इसमें एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है? एनर्जी कन्वर्टेबल, ओके फाइन, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन से यही बोलता है, एम आई राइट? हीट एनर्जी देखो, मैकेनिकल एनर्जी, ये मैकेनिकल एनर्जी, ये हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी आर कन्वर्टेबल। मतलब ये क्या कह रहा है? मैकेनिकल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी को आप जीरो जब कर दोगे, पूरा का पूरा हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी हो गया, या मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी हो गया। इनका कहना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट एनर्जी इज इक्वली कन्वर्टेबल, हीट एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी आर इक्वली कन्वर्टेबल। एक चीज देखो, मान लो मेरे पास ये एक ईंट है, मैं नीचे रख दिया फ्लोर पे और इसको कर दिया किक। जैसे मैं किक कर दूंगा तो ये मैकेनिकल एनर्जी दे दिया, किक करते ही मैकेनिकल एनर्जी दे दिया, इज द काइनेटिक एनर्जी नाउ। ये मूव करते हुए रगड़ रगड़ के जाएगा और कुछ डिस्टेंस पे जाके रुक जाएगा, रुक जाएगा तो मैकेनिकल एनर्जी कहां गया? खत्म, जीरो हो गया। वो एनर्जी कहां गई होगी? रगड़ते रगड़ते हीट जगह। अब हाथ रगड़ो, हाथ को रगड़ के ऐसे ऐसे रगड़ो और गाल में लगाओ, क्या गर्म है? होता है नहीं होता है? करके देख सकते हो, आंखों में लगाते हैं ऐसे गर्म करके, है ना, आंखों में सेका लगाते हैं। तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब एक ईंट को किक मार दो, उसमें जो मैकेनिकल एनर्जी हुआ वो हीट एनर्जी में बदल के एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब मैं उल्टा करना चाहता हूं, मैं एक माचिस का तिल्ली लिया और ईंट में लगाया, ईंट दौड़ेगा क्या? मान लो एक माचिस का तिल्ली लिया, नहीं तो फुलझड़ी के लिए, इसको क्या कहते हैं जो हाथ में दीवार में घुमाते, फुलझड़ी, फुलझड़ी में आग लगाया, गर्म हो गया
और ईंट के पीछे लगाया कि ईंट दौड़ना शुरू करेगा? हाँ, तुम दौड़ सकते हो, तुम्हारा सेंसेस है, तुम लग जाएगा, तुम्हें लगेगा कि ताता लग जाएगा, तुम दौड़ोगे। लेकिन ईंट में लगाओ तो ईंट दौड़ेगा नहीं। इसका मतलब क्या है? मैकेनिकल एनर्जी कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, बट हीट एनर्जी इज नॉट इजीली कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आया? हीट एनर्जी बड़ी आसानी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, उसके लिए प्रॉपर टेक्निक और डिवाइसेस चाहिए। बट मैकेनिकल एनर्जी इजीली हीट एनर्जी में बदल सकता है। मैकेनिकल एनर्जी जैसे हाथ रगड़ते हो गर्म हो जाएगा। अब ये मत सोचना को हाथ को गर्म करने से हाथ रगड़ना शुरू कर देगा, उल्टा मूव करना शुरू कर देगा, ऐसे नहीं है। सो ये इसकी ड्रॉबैक है। सो ड्रॉबैक इसकी क्या है? इट डजंट गिव द डायरेक्शन। ये डायरेक्शन है। हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कैसे बदल गया, ये डायरेक्शन ये इंडिकेट नहीं कर सकता। हाँ, मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में बदल जाएगा, इट इज इजीली कन्वर्टेबल, बट ये इजीली नॉट कन्वर्टेबल। समझ में आ गया? सो दिस इज इजी कन्वर्टेबल, इट इज इजी कन्वर्टेबल कन्वर्टेबल, और उल्टा सपोज देखें, नॉट इजीली कन्वर्टेबल। एम आई राइट? नॉट इजीली, कह तो दिया कंजर्वेशन होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी इक्वली कन्वर्टेबल, बट ये नॉट इजीली कन्वर्टेबल। समझ में आया? सो ये इसकी ड्रॉबैक है। राइट डाउन द ड्रॉबैक। ड्रॉबैक क्या लिखोगे? heat energy is not easily convertible to mechanical energy. So it doesn't give the direction. मैकेनिकल से हीट हुआ, हीट से मैकेनिकल हुआ, ये फर्स्ट लॉ आपको बता नहीं सकता। इट डजंट गिव द डायरेक्शन, इट डज नॉट गिव द डायरेक्शन along which energy is converted. ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। ठीक, ले बेटा बढ़िया क्लिप ले। ले लिया? डन। नाउ देन कम्स सेकेंड लॉ। एक काम करना, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसी भी बुक उठाओ, उसमें से स्टेटमेंट एज इट इज लिखना है। कि हाँ, एनसीईआरटी में से, एनसीईआरटी खोलो, उसमें से स्टेटमेंट लिखो। उसमें आपको मिलेगा केल्विन स्टेटमेंट, क्लॉजियस, प्लांक्स स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट मिलेगा। है मेरे पास ओ एरोप्लेन मोड ऑन नहीं है, गया फिर उठाऊंगा तो कट जाएगा। अभी तो कट गया होगा। आपने डिक्लाइन किया तो नहीं करेगा, ऊपर से ऊपर है थोड़ा सा। क्या ब्लूटूथ चल रहा है? यस सर। समझ में आया? Then comes second law of thermodynamics. नहीं चल रहा सर, ब्लूटूथ नहीं चल रहा। नहीं चल रहा, फिर तो ये कैसे पता?
आप ये तो चल रहा है, आप दूर जाओ फिर भी आवाज नहीं आई मतलब आ रहा है, बता रहे हैं, ये हल रहा है ना, यहीं से आ रहा है, इसके माइक से आ रहा है। या मेरी उंगली से आ रहा है। इसका मतलब इंटरप्ट हो गया लेक्चर।